कुरान मजीद की बरकत से आपको इधर भी इज़्ज़त मिली, मालदीव में मिली। आप पाकिस्तानी कौम को और इलाके के नौजवानों को एक कुरान मजीद की अज़मत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुरान मजीद की अज़मत यही है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। ये कुरान की वजह से अल्लाह पाक बहुत सी कौमों को बुलंदियाँ अता फरमाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरान से पीठ फेरते हैं और अल्लाह पाक जो बड़ी चढ़िए बाहर और मारो थे कितनी दफा बैक टू पाकिस्तान इस्लाम की शहादत हासिल हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह 5वीं दफ़ा बैरून मुल्क में। सर मुल्क का नाम? मालदीव जजीरे जी बिल्कुल समुद्र से गया 5वीं दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सुनाया। और सबसे पहले तो अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक की रहमत है, उसके बाद कुरान पाक की बरकत है, फिर वालिदैन और असातिज़ा की दुआएं हैं। माशाल्लाह साहब। तो वहाँ का माहौल जो है वो चूँकि वो भी एक इस्लामी मुल्क है, तो कैसा माहौल आपको और कैसी अपनाइयत, एक अखुवत का जो पैगाम है? अखुवत का पैगाम बहुत अच्छा है, इज़्ज़त करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार रखते हैं हर लिहाज से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही। सर वो तो अल्लामा इकबाल एक शेर है ना कि ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद थी, तकरीबन जो हुफ़ाज़ किराम से 40 के करीब हमारे ग्रुप के किराम जो गए कुरान पाक सुनाने के लिए। सर वो शहर कौन सा था जहाँ पे आपने ये सुनाया है? वहाँ का शहर रस्तु उस जगह का नाम था। अच्छा। तो कोई ऐसी हसीन याद या कोई वाक़या जो आपको अच्छा लगा हो, आपसे शेयर करें? हसीन याद और वाक़या तो सबसे तो पहले यही है कि वो लोग हमारी तरह नहीं हैं जी। जैसे हम मस्जिदों में पहले दिन आते हैं, बाद में नहीं आते। हाँ जी। वहाँ पे पूरे रमज़ान में मस्जिद की जो रौनक है और जो रश है वो कम नहीं है, और वो लोग ज़ौक़ से सुनते हैं, ज़ौक़ से सुनते हैं। आखिर में तो वही इशा वाले रह जाते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे रह जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तरावी वाले और क़याम वाले ही होते हैं हमेशा ही। माशाल्लाह। रमज़ान से पहले भी और बाद में भी ज़ौक़ शौक़ वैसा ही है। जी बिल्कुल वैसे। अच्छा, आप सब कुरान मजीद की बरकत से आपको इधर भी इज़्ज़त मिली, मालदीव में मिली। आप पाकिस्तानी कौम को और इलाके के नौजवानों को एक कुरान मजीद की अज़मत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुरान मजीद की अज़मत यही है कि नबी सल्लल्लाहु का फरमान है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। ये कुरान की वजह से अल्लाह पाक बहुत सी कौमों को बुलंदियाँ अता फरमाता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुरान से पीठ फेरते हैं और अल्लाह पाक उनको जलील कर देते हैं। तो बस जो कुरान पाक के साथ दिल लगाएगा, लो लगाएगा, इंशाल्लाह यकीनन उसे इज़्ज़तें मिलेंगी। और हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लाह पाक उनकी कबर पर रहमत नाज़िल फरमाए। उनका नाम जी शेख इदरीस आसम रहमहुल्लाह, वो फरमाते थे कि अगर कोई इंसान चाहता है कि उसका फैज़ दुनिया में जारी हो, तो वो कुरान के साथ मुखलिस हो जाए और दिल से अपने वालिदैन और असातिज़ा की इज़्ज़त करे, तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर उसे बिल वालिदैन है इंसान।